गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने फर्स्ट पीरियड में चतुर्थ पाठ है, चतुर्थ पाठ को फर्स्ट पीरियड में स्टार्ट किया, उसका जो है कुछ पोर्शन जो है अपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेकंड अब इस पीरियड में पुनः है अष्टम कक्षा अष्टम चतुर्थ पाठ है तुलसिया महता, तुलसी का महत्व। इसके आगे वाला जो पार्ट है वो अपन डील करते हैं, उसका हेडिंग है अभ्यासः। अभ्यासा को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सरसाइजेज, EXERCISES, एक्सरसाइजेज। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों से दिए गए विकल्पों से सही उचित उत्तर चुनिए। उचित उत्तर चुनिए। इसमें जो है 3 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें जो सही उत्तर है उसको चुनना है। पहला तुलसी, पहला है तुलसी कस्य प्रिया सहचरी, कस्य प्रिया सहचरी। तुलसी किसकी प्रिय सहेली है? किसकी प्रिय सहेली है? उत्तर इसमें दिया है क, ख और ग। पहला है ब्राह्मण है, दूसरा है महादेवस्य, तीसरा है विष्णु हो, विष्णु हो। उत्तर विष्णु हो। नंबर 2, दूसरा है तुलसी जलेन स्नानम कान हरति। तुलसी के जल से तुलसी के जल से स्नान करने से कौन से रोग दूर होते हैं? तुलसी के जल से स्नान करने से क्या दूर होता है? उत्तर पहला है त्वग रोगान, ख मस्कान, ग कृमीन। उत्तर त्वग रोगान।
तुलसी के जले न तुलसी के जल से स्नानम, तुलसी जल से स्नान से क्या क्या रोग, तुलसी के जल से स्नान करने से क्या रोग दूर होता है? उत्तर त्वग रोगान, त्वचा के रोग जो है वो दूर होते हैं, त्वग रोगान। तीसरा जो है वो है तुलसी वने, तुलसी वने के प्रवेष्टुम न शक्यन्ते, न शक्यन्ते। तुलसी वन में कौन प्रवेश नहीं कर सकता? उत्तर क नृपः, ख यमदूतः, क भक्तजनाः। उत्तर यमदूतः। चौथा जो प्रश्न है, वृंदावनम कस्य लीला क्षेत्रम, वृंदावनम कस्य लीला क्षेत्रम। वृंदावन किसकी क्रीड़ा स्थली है? उत्तर के श्री रामस्य, ख श्री कृष्णस्य, ग गुरुदेवस्य, तो उत्तर श्री कृष्णस्य, श्री कृष्णस्य। पांचवा जो प्रश्न है वो है भारतवर्षे कह पादप है, कह पादप सर्वाधिकम कह पादप सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते। भारतवर्ष में कौन सा पौधा सम्मान पाता है? उत्तर तुलसी पादप है। उत्तर तुलसी पादप है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभ्यासः मतलब एक्सरसाइजेज का जो पहला प्रश्न है उसमें दिया है
दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर दीजिए, चुनिए। उचित उत्तर चुनिए। पहला है तुलसी कस्य प्रिया सहचरी, तुलसी किसकी प्रिय सहेली है। इसमें 3 विकल्प दिए, ब्रह्मण है, महादेवस्य, विष्णु हो। तो इसका सही उत्तर है विष्णु हो, भगवान विष्णु की। दूसरा है तुलसी जलेन स्नानम कान हरति, तुलसी के जल में स्नान करने से कौन से रोग दूर होते हैं। इसमें 3 विकल्प दिए हैं, त्वगरोगान, मस्कान, कृमीन। तो पहला जो है त्वगरोगान, त्वचा के रोग जो है वो तुलसी के जल से स्नान करने से दूर होते हैं। तीसरा है तुलसी वने के प्रवेष्टुम न शक्यन्ते, तुलसी के वन में कौन प्रवेश करने में सफल नहीं होते हैं। इसमें 3 विकल्प है, पहला है नृपः, दूसरा यमदूता, तीसरा भक्तजना। तो इसका सही उत्तर है यमदूता। यमराज के दूत भी तुलसी वन में प्रवेश नहीं कर सकते। चौथा जो प्रश्न है वो है वृंदावनम कस्य लीला क्षेत्रम, वृंदावन किसकी क्रीड़ा स्थली है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, पहला श्री रामस्य, दूसरा श्री कृष्णस्य, तीसरा गुरुदेवस्य। तो सही उत्तर है श्री कृष्णस्य, श्री कृष्ण की। 5वां जो प्रश्न है वो है भारतवर्षे, भारतवर्ष में कह पादव सर्वाधिकम आदरम प्राप्यते, भारतवर्ष में कौन सा जो वृक्ष है वो सबसे ज़्यादा सम्मान प्राप्त करता है। तो उत्तर है तुलसी पादप है, तुलसी का पौधा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है नंबर 1, वृंदावनम नाम कथम सार्थकम, वृंदावनम नाम कथम सार्थकम। वृंदावन का नाम कैसे सार्थक है। उत्तर यत क्योंकि यत अत्र सर्वत्र वृंदायः एव पादपः आसन्, यत अत्र सर्वत्र वृंदायः एव पादपः आसन्। पहला प्रश्न कहता है कि वृंदावन का नाम कैसे सार्थक है। उत्तर है
यत माने क्योंकि अत्र सर्वत्र वृंदाया एवं पादपासन, यहाँ पर सब जगह वृंदायमन तुलसी के ही पौधे हैं। दूसरा है तुलस्याः काष्ठपत्राणि, तुलस्याः काष्ठपत्राणि कीदृशानि कथितानि, कीदृशानि कथितानि। तुलसी के लकड़ी के पत्तों को काष्ठपत्र, तुलसी के काष्ठपत्र को तुलसी के काष्ठपत्र को कैसे कहते हैं। उत्तर अस्याः काष्ठपत्राणि स्वास्थ्य, अस्याः काष्ठपत्राणि स्वास्थ्यकारिणी, स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि, रोगरोधकानि, रोधकानि आयुषवर्धानि, आयुषवर्धकानि। आयुषवर्धकानि कथितानि। मतलब दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि तुलसी के लकड़ी के पत्र जो है उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कीदृशानि कथितानि, कैसे कहा जाता है, कैसे कहते हैं। तो अस्याः काष्ठपत्राणि, इस तुलसी के लकड़ी के पत्तों को, लकड़ी के पत्ते स्वास्थ्यकारिणी, स्वास्थ्य को निरोग रखने वाले और रोगों को दूर करने वाले और आयु को बढ़ाने वाले कहे जाते हैं। तीसरा तुलसी कासस्य उपचारम कथम करोति, तुलसी कासस्य उपचारम कथम करोति। तुलसी खांसी का उपचार कैसे करती है। उत्तर तुलस्या निर्मित है, तुलस्या निर्मित है क्वाथ है कफजन्य काश रोगम दूर करते, कफजन्य काशम दूरी करोति। तीसरा प्रश्न कहता है तुलसी जो है
खांसी का उपचार कैसे करती, खांसी के रोग को दूर कैसे करती है? तो तुलसी का बनाया हुआ जो क्वाथ काढ़ा है वो कफ से उत्पन्न जो खांसी है उसको दूर करती है। चौथा प्रश्न है, भागवत पुराणम भागवत पुराणम तुलस्याः विषये विषये किम कथयति? भागवत पुराण में तुलसी के विषय में क्या कहा गया है? उत्तर कि तुलसी पदा नाम बने, तुलसी पादपानाम वने यमदूता अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। चौथा जो प्रश्न है वो है कि भागवत पुराण में तुलसी के विषय में क्या कहा गया है? तो भागवत पुराण में ये कहा गया है कि तुलसी पादपानाम बने, तुलसी के पौधों के वन में यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, तुलस्याः अपरम नाम किमस्ति? अपरम नाम किम अस्ति? तुलसी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर अपरम नाम वृंदाः अस्ति। तो पांचवा प्रश्न क्या कहता है कि तुलसी का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है तुलस्या अपरम नाम वृंदा अस्ति, तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2, ये जो अभ्यास एक्सरसाइजेज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण हुआ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, उचित शब्द रूप से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। उचित शब्द रूप से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। इसमें है, पहला है कौमुदी, दूसरा है रमा, तीसरा है तुलसी,
चौथा है नलिनी, पांचवा है लता, छठा है नदी, सातवां है गौरी, आठवां है वृंदा। ये जो है 8 वाक्य हैं। तो इसका है प्रथमा, रमा का है द्वितीया, तुलसी का है तृतीया, नलिनी का है चतुर्थी, लता का है पंचमी, नदी का है षष्ठी, गौरी का है सप्तमी और वृंदा का है संबोधनम। अब इधर लिखो एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पहला है कौमुदी, तो इसका बनेगा कौमुदी, कौमुदी, कौमुद्यौ, कौमुद्यौ, कौमुद्य है। दूसरा है रमा, रमाम, रमाम, रमे, रमाः। तीसरा है तुलस्या, 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 तुलसीभ्याम, तुलसीभ्याम, तुलसीभिः। तुलसीभिः। चतुर्थी नलिन्ये, नलिन्ये, नलिनीभ्याम, नलिनीभ्याम, नलिनीभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी नद्यः, नद्यः, नद्योः, नद्योः, नदीनाम। सप्तमी गौर्याम, गौर्याम, गौर्योः, गौर्योः, गौरीषु। संबोधन हे वृंदे, हे वृंदे, हे वृंदा, हे वृंदा। इस प्रकार से ये जो है तीसरा जो प्रश्न है
उसमें उचित शब्द रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कौमुदी प्रथमा, इसका बनेगा कौमुदी, कौमुद्यौ, कौमुद्य है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। दूसरा है रमा, रमा का द्वितीय में रूप कैसे बनेगा? रमाम, रमे, रमाः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीसरा है तुलसी, तुलसी का तृतीय में रूप कैसे बनेगा? तुलस्या, तुलसीभ्याम, तुलसीभिः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चौथा है नलिनी, नलिनी का चतुर्थी में कैसे रूप चलेगा? नलिन्यै, नलिनीभ्याम, नलिनीभ्यः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पांचवा है लता, लता का पंचमी में रूप कैसे चलता है? लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। छठा है नदी, नदी का षष्ठी विभक्ति में कैसे रूप चलता है? नद्याः, नद्योः, नदीनाम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सातवां है गौरी, गौरी का सप्तमी विभक्ति में कैसे रूप चलता है? गौरियाम, गौर्यौ, गौरीषु। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आठवां जो वाक्य है वो है वृंदा, वृंदा का संबोधन में कैसे रूप चलेगा? हे वृंदे, हे वृंदे, हे वृंदाः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि विशेषण विशेषों को, विशेषण विशेषण विशेष्यों को, विशेष्यों, विशेषण विशेष्यों का उचित मिलान कीजिए। इसमें है 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहला है रोग रोधकानी, रोग रोधकानी, इसका मिलान। दूसरा है सुलभ है, सुलभ है। तीसरा है प्रमुखम, चौथा है सर्वासु, पांचवा है असंख्यई। अब इनके विशेषण और विशेष्य। विशेषण तो रोग रोधकानी, इसका हो जाएगा पत्राणी, पत्राणी। सुलभ है, इसका हो जाएगा पादप है। तीसरा है प्रमुखम, प्रमुखम का अर्थ है नाम है, नाम है। चौथा है सर्वासु वनस्पतिषु, वनस्पतिषु। पांचवा है असंख्यई गुणैः, असंख्यई गुणैः। तो इस प्रकार से
ये 5 वाक्य हैं, ये विशेषण है और ये विशेष्य है। तो इसमें जो है पहला जो विशेषण है रोग रोधकानी, तो ये किसका विशेषण है? पत्राणी, तुलसी के पत्तों का, रोगों को रोकने वाला। इसका विशेष्य क्या है? पत्राणी, पत्ते, तुलसी के पत्ते। दूसरा है सुलभ है, जो आसानी से प्राप्त होता है? इसका विशेष्य क्या है? पादप है, पादप मानी वृक्ष, तुलसी का पौधा आसानी से प्राप्त होता है। तीसरा है प्रमुखम, प्रमुख क्या है? तो उसका नाम है नाम, प्रमुख नाम, प्रमुख का क्या अर्थ है? नाम। चौथा है सर्वासु, सभी में, सब में, तो इसका विशेष्य है वनस्पतिषु, सभी वनस्पतियों में। और पांचवा है असंख्यई, असंख्यई मानी अगणित, अगिनित, तो इसका होगा गुणई, तो इसका विशेष्य क्या होगा? गुणई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें विशेषण और विशेष्यों का मिलान करना है। पहले जो है 5 विशेषण है, दूसरे 5 विशेष्य है। तो पहला रोग रोधकानी विशेषण का पत्राणी विशेष्य है, सुलभ है विशेषण का पादप है विशेष्य है, प्रमुखम का विशेषण का नाम विशेष्य है, सर्वासु विशेषण का वनस्पतिषु विशेष्य है, और असंख्यकई इस विशेषण का गुणई ये जो है विशेष्य है। इस प्रकार से अभ्यासः, अभ्यास मतलब एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज के अपन ने चैप्टर नंबर 4 के 4 क्वेश्चन जो है वो हल किए। पहला जो है क्वेश्चन है वो दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। दूसरा जो वाक्य है प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तीसरा जो विकल्प है वो है उचित शब्द में रूप भरकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और चौथा जो प्रश्न है वो है विशेषण और विशेष्य पदों को मिलान कीजिए। इस प्रकार से अपन ने अभ्यास एक्सरसाइजेज के 4 क्वेश्चन कंटिन्यू कर लिए।